जो आपके बोध में है और आपने अनुभव किया है, आप बस उसी को जानते हैं। बाकी सब खोखली कहानियां हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहानी कितनी शानदार है, ये फिर भी बस एक कहानी है जो आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं लाएगी। अगर इसे आपके जीवन में कोई बदलाव लाना है तो इसमें अनुभव का एक आयाम होना चाहिए। वो तभी होगा जब आपके पास ऐसा बोध होगा। आपने विवेकानंद के बारे में सुना है? वो पहले योगी थे जो अमेरिका आए थे 1893 में, और उन दिनों एक लहर सी उठा दी। वो यूरोप भी गए और अमेरिका से वापस लौटते समय वो एक जर्मन फिलोसोफर के घर मेहमान थे। डिनर के बाद वो स्टडी रूम में बैठकर आपस में चर्चा करने लगे। वहां मेज पर 700 पेज की एक बड़ी सी किताब रखी थी। विवेकानंद ने कहा, क्योंकि वो आदमी किताब की बहुत बड़ाई कर रहा था, उन्होंने कहा, क्या आप मुझे 1 घंटे के लिए ये किताब दे सकते हैं? मैं देखना चाहता हूं कि इसमें क्या है। वो आदमी हंसने लगा। उसने कहा, आप 1 घंटे में इस किताब को पढ़ने वाले हैं? मैं इसे कई हफ्तों से पढ़ रहा हूं, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये इतनी जटिल है। और वैसे भी ये किताब जर्मन भाषा में, आपको ये भाषा आती भी नहीं। 1 घंटे में आप क्या करने वाले हैं? विवेकानंद ने कहा, आप किताब दीजिए, मैं देख के बताता हूं। तो उन्हें वो किताब दे दी गई। उन्होंने किताब को अपने दोनों हाथों के बीच में पकड़ा और आंखें बंद करके बैठ गए। 1 घंटे बाद किताब वापस करते हुए उन्होंने कहा, इसमें कुछ भी खास नहीं है। उस आदमी को लगा कि ये तो घमंड की हद हो गई। आपने किताब को खोला तक नहीं और आप उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। आपको ये भाषा तक नहीं आती। वो थोड़ा नाराज सा हो गया कि ये कैसी बकवास है। विवेकानंद ने कहा, आप किताब के बारे में कुछ भी पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, पेज 633 में क्या लिखा है? विवेकानंद ने एक एक शब्द दोहरा दिया। आप बस पन्ने का नंबर बोलिए, वो उस पन्ने पर लिखी बातों को शब्दशः बता देंगे। फिर उसने पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने किताब खोली तक नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा, इसलिए लोग मुझे विवेकानंद कहते हैं। विवेक यानी बोध। उनका नाम नरेंद्र था। उनके गुरु उन्हें विवेकानंद कहते थे क्योंकि उनके बोध की क्षमता ऐसी थी। तो उन्होंने कहा, इसलिए मुझे विवेकानंद कहते हैं। तो जीवन का बोध, आप सारी चीजों को अपने लॉजिकल माइंड में प्रोसेस नहीं कर सकते। ये इस तरह काम नहीं करता, क्योंकि तर्क जीवन की बहुत सारी चीजों को नकार देता है जिनके बिना आप जी नहीं सकते।